अभी आप सभी को कसक ने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, है ना। और इससे हमने क्या सीखा कि हमें अपने अंदर जो भी चीजें हैं, जो हमारे अंदर भीतर गलत चीजें, उसको हटाने के लिए किसको अपनाना है हमें? हाँ, बेशक सही कहा उसने कि बिल्कुल ही, अगर हम टीचर तो हमारे पूरे जीवन में जब तक हम पढ़े तब तक तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक ही गुरु होता है। जैसे कहते हैं ना, एक ही शिष्य बनता है, अनुयायी तो बहुत सारे होते हैं। बुद्ध भगवान का देखा होगा आपने सीरियल, उसमें उनके अनुयायी बहुत सारे थे, लेकिन शिष्य कोई एक था ना। क्या नाम था उसका? आनंद। आनंद जो था उनका शिष्य था, और उसको ही हर बात बताते थे, किसी को नहीं। क्योंकि गुरु के साथ हमेशा उनका शिष्य चलता रहता था, अनुयायी नहीं चलते थे। लाखों लोग उनके साथ बैठते थे, उनके सामने रहते थे, लेकिन जाता कौन था उनके साथ? आनंद ही जाता था। आप कभी देखोगे ना, तब पता चलेगा कि वाकई ही कि सारे अनुयायी उनके साथ नहीं रहते, बस एक कौन रहता है? उनका शिष्य ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी एक गुरु को रखना चाहिए, आप लोगों को भी रखना चाहिए, ताकि हमारे भीतर से ये सुस्त पर बैठ सकते हो ना आप लोग, वो सारी चीजें निकल जाए। अब मैं भी एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। इस कहानी से हम समझेंगे कि हमें अपने जीवन में किस इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी इंसान के पास बैठते हैं तो उसके साथ हम 5 मिनट ही क्यों ना बैठ लें, तो 5 मिनट में जो बात होती है उसको हम अपना लेते हैं। अपनाते कि नहीं अपनाते? जैसे आप लोग फोन देखते हो, है ना, तो 5 मिनट में बहुत सारी रील्स भी देख लेते हो, 2-2 मिनट में देखते हो ना, और फिर कई चीजें अपना भी लेते हो कि अरे यार उसमें मैंने ये देखा था, इसको करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, होता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हम किसी भी इंसान के साथ बैठते तो उसके जो व्यवहार है उसको हम अपना ही लेते हैं, भले ही वो कैसा भी हो, सही हो गलत हो, हम उसे अपना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से एक कहानी है, उस कहानी को हम समझेंगे। इस कहानी का शीर्षक है ऊंट सियार और शेर कौवा। ये कहानी का शीर्षक है। अब इस कहानी के शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कौन कौन चालाक है और कौन कौन बुद्धिमान है और कौन कौन, क्योंकि जानवर के नाम से ही पता चल जाता है कौन तेज है। होता है कि नहीं होता? ये कहानी जो लिया गया है हमारी पंचतंत्र बुक से ली गई है, जो एक नैतिक मूल्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। मतलब उसमें हम अपनी नैतिक मूल्य को अपना सके और अपने जीवन में धारण कर सके। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं आपसे पूछूंगी इसका लक्ष्य क्या है और इसमें हमें किस चीज को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है। अब किसी वन में सिंह रहता था। सिंह मतलब क्या होता है? शेर, है ना। उसका नाम क्या था? मदोटकच। हाँ, मदोटकच, ऐसे कुछ नाम था उनका। अब उसके 3 नौकर थे। नौकर कौन कौन थे? सियार था, एक कौवा और एक शेर तो था ही। ऊंट तो बाद में आता है। बाघ। क्या था? बाघ। 3 तो उसके नौकर थे शेर के। अब ये तीनों जो शेर है वो मानता हो, मतलब ये तीनों उनसे डरते थे, शेर से। अब क्या होता है, उसी जंगल में एक ऊंट अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और वहां पहुंच जाता है। तो शेर बोलता है अपने नौकरों से कि ये ऊंट कहां से आ गया, कहां का ही है। तो पता लगाते हैं, उसके जितने नौकर होते हैं वो पता लगाते हैं कहां से आए, तो बताता है। तो कौवा वहां से उठ के बोलता है कि महाराज जी, आपके लिए तो भोजन का तैयार हो गया, भोजन आप कर लेना। क्योंकि शेर जो है वो शाकाहारी तो है नहीं, आप लोगों को पता है ना। वो तो मांसाहारी है, वो तो शिकार करके खाता है और जो उसके साथ के दोस्त होंगे उसको भी वो बांट देता है। अब क्या होता है कि तो शेर क्या बोलता है, नहीं, वो हमारा क्या है, अतिथि है, जो मेरी शरण में आया है उसको मैं नहीं मार सकता हूं। ठीक।
हमारा काम है कि उसको जीवन दान देना, शेर कहता है ये। अब तो अब उस शेर कहता है कि जाओ उसको बुला के ले आओ। ऊँट जब आता है उसके पास, शेर के पास, तो शेर पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बोलता है मैं अपने साथियों के साथ रह रहा था, लेकिन पता नहीं किस इस रास्ते पे आ गया, मैं भटक गया अपने रास्ते से और यहाँ आके पहुंच गया। अब तो शेर ने बोला कोई नहीं, आप जब तक इधर हो, आप मेरे मेहमान हो, आप इधर ही रहना मेरे साथ। तो सबने बोला ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो शेर होता है उसकी एक जंग होती है जंगली हाथी के साथ। अब जंगली हाथी और शेर के बीच में बहुत लड़ाई होती है। ऐसी लड़ाई होती है कि शेर जो होता है अधमरा हो जाता है। जंगली हाथी ऐसा प्रहार करता है अपने दांतों से कि वो मतलब ठीक तो है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता जैसे वो पहले था। एक तरीके से वो अधमरा हो जाता, वो शिकार भी नहीं कर पाता। अब जब वो शिकार नहीं कर पाता, तो जो वो शिकार करता था, जो उसके साथ जो नौकर होता था, उसको भी खाने के लिए देता था। अब तो ठहर गया। अब वो बोलता है कि तुम जाके ही अब शिकार करो, मतलब तुम ऐसे जानवर को देखना कि जिसका मैं शिकार कर सकूं, जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत ना करना पड़े, उसको मैं आसानी से मार सकूं और तुम लोगों को भी खिला सकूं और मैं भी खा सकूं। अब सारे जितने भी नौकर थे चले गए ढूंढने, पूरे जंगल में देखा, कोई मिला ही नहीं ऐसा जानवर कि जिससे शेर शिकार भी करे और सबका पेट भी भर जाए। अब सारे क्या करते हैं, सब जगह से देख लेते, नहीं मिलता, तो सब लोग फिर से शेर के पास पहुंचते और पहुंचते ही बोलते क्या कि राजा, हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम उसका शिकार करके खा सके या आप उसका शिकार कर सको। तो कौवा उठ के बोलता है, राजन एक तो जरूर है। पूछता है कौन है वो? तो ऊंट है, ऊंट का कर लेते हैं हम शिकार। अब सब लोग क्या करते हैं, हामी। पहले तो शेर तो मानता ही नहीं इस बात के लिए कि मैं उसको मारूं, क्योंकि उसने शुरू में क्या बोला था, वो मेरा क्या है, अतिथि है, तो मैं उसको नहीं मार सकता। लेकिन सियार इतना इतना प्रेशर करता है उसके ऊपर, इतना ज्यादा बोलता है कि अंत में वो मान ही जाता है। कौन? शेर। अब जैसे ही शेर हामी भरता है, तो सब जितने भी उसके नौकर होते हैं सियार को बुला लेता है और ऊंट को बुला देता है। अब सारे जितने भी उसके नौकर थे, जितने भी थे, सब शेर के पास पहुंच जाते हैं। अब जब शेर के पास सारे आ जाते हैं, तो एक एक करके क्या, उसी के जो नौकर होते हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब एक षड्यंत्र रचते हैं उसी समय कि हमें तो कोई भी नहीं मिला राजा, मतलब कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिसको हम मार के खा सके। सब एक एक क्या करते हैं, बारी बारी शेर के पास जाते हैं। पहले कौवा जाता है, ऐसा करो आप मेरे को मार के खा जाओ, आपका भी पेट भर जाएगा और इन लोगों का भी भर जाएगा। तो उधर से सियार बोलते हैं कि नहीं, ये काला है, ये ऐसा है, मतलब उसकी मतलब बुराइयां निकाल देता है, तो वो बच जाता है। जितने भी होते हैं धीरे धीरे सब जाते हैं उसके पास, शेर के पास। अब वहां ऊंट भी होता है। अब ऊंट बेचारा, आपको तो पता ही है कितना ज्यादा शांत जानवर है और बेचारा भी है वो, खैर। अब ऊंट सोचता है कि इसने मुझे भी अपने शरण में जगह दी है रहने को, नहीं तो वो तो मेरा भी शिकार कर सकता था। तब ऊंट क्या करता है, वो भी बोल देता है कि ऐसा करो, कि आप ऐसा करो कि मेरा ही मुझे मार दो और सब खा लो, है ना, क्योंकि आपके जितने भी सेवक थे आपने उसको इनकार कर दिया। अब मेरी बारी है कि मुझे भी आप खा लो, आप लोगों का पेट भर जाएगा और जो आपने मेरा इतना सम्मान किया मैं उससे भी मुक्त हो जाऊंगा। अब जैसे ही ऊंट बोलता है कि मुझे खा लो, वैसे ही सारे झपट्टा मार लेते हैं उसके ऊपर और ऐसा मारते हैं कि पूरा पेट चीर देते हैं और सब खा जाते हैं। ठीक, अब ये कहानी तो यहीं पे समाप्त हो गई।
अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कोई बता सकता है? इस कहानी को आपने ध्यान से सुना? कौन बताएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली और हमें क्या रखना चाहिए? चलो कोई बात नहीं। कई महापुरुषों का कहना है कि धूर्त व्यक्ति के साथ हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जो मीठी मीठी वाणी बोलते हैं उनके साथ हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। समझ में आई कहानी का अर्थ क्या हुआ? कि मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो कि जो आपको खा जाए, जैसे ऊंट को खावे, है ना। मीठी जो लोग मीठी मीठी बात करते हैं ना, वो चाहते हैं कि तुमसे कुछ ना कुछ तुम्हारा ले ले। कुछ भी हो सकता है। अगर किसी को अपना काम निकलवाना होता है तो क्या करते हैं वो? क्लास में ऐसा होता है ना कि मतलब फ्रेंड होती है, अरे यार उसको ये काम बहुत अच्छा आता है पर मुझे नहीं आता है, और चेक भी होगी कॉपी, क्या करूं कैसे करूं? तो आपके पास आएगा तो ऐसी बात है कि यार तू कर देना, प्लीज कर दे, तो कर ही देती है। कुछ ऐसी बात कहती है कि मतलब मान जाती है कि कर देगी, और कर देती है वाकई में। तो मीठे मीठे में क्या अपनी बातों में फंसा भी दिया और काम भी कर दिया। ऐसा होता नहीं कि जब पेपर दे रहे होते एग्जाम, वो होती तो एक क्वेश्चन का आंसर बता, मैं तुझे 2 क्वेश्चन का बताऊंगी। होता कि नहीं होता? बेंच पे बैठे रहते हैं दूर से, भाई इतनी दूर बैठे रहते हैं, बोलते हैं पहले का आंसर ये होगा, बस तुम लोग तो खुश हो जाते हैं कि चलो पहले का आंसर पता चलेगा तो दूसरे का भी बता देगी। लेकिन नहीं, क्या पता वो सही ना बताए, अपने ज्यादा नंबर के लिए वो गलती बता दे तुम्हें, और हम विश्वास भी कर लेते हैं, है ना। जो लोग हमसे मीठी मीठी बात करते हैं हम उस पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इतनी जल्दी कि आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इतना तो हम अपने पेरेंट्स की बात पे विश्वास नहीं कर पाते जितना हम बाहर के व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं, है ना। और धूर्त व्यक्ति जो हमारी पीठ पीछे बेइज्जती करे, उसके साथ तो कभी साथ मत दो। आपके सामने तो ऐसे दिखाएगा कि आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मतलब आपसे इतना इंटेलिजेंट आपके सिवा कोई है ही नहीं, एक आप ही हो। लेकिन जैसे तुम जाओ, अरे वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, उसने ये किया, उसने वो किया। होता कि नहीं होता? 4 फ्रेंड हो और उसमें से एक की तारीफ हो, जो इंसान नहीं होता ना उसकी बेइज्जती होती है, ये सोच लो। 4 फ्रेंड है, ठीक है, उसमें से आज कोई एक नहीं आया तो क्या होगा? वो 3 जो होंगे वो चौथी की बेइज्जती करेगी या तो फिर तारीफ करेगी। तारीफ भी उसकी की जाती जिससे हमें किसी ना किसी चीज की लालच होती है। अब तीनों क्या उसकी बेइज्जती करेंगे? अब वो जो चौथी है वो आ जाए और उसमें से कोई एक ना रहे तो क्या होगा? उसकी बेइज्जती करेंगे कि वो ऐसा वो वैसे। होता कि नहीं होता? ये लोग आप जानते हो ना, मानते हो कि होता कि नहीं होता? किसको लगता है कि ये मैं जो बोली वो गलत है? होता है ना, आप लोग जाते हो देखते हो, है ना, और आपको किसी और से पता चल रहा है कि हाँ उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो उसी क्षण आप क्या करते हो? उससे दूरियां बनाने लगते हो कि भाई ये मेरे पीठ पीछे ऐसे बोल रही है, तो जब मेरे पीठ पीछे इस तरीके से बोल सकते तो मेरे सामने कितना बोलती होगी, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का संग हमें कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए इस कहानी का जो मूल लक्ष्य है, जो मूल उद्देश्य है, हमें अपने जीवन में कैसे व्यक्ति को अपनाना चाहिए? जो मतलब सामने पे वही रहे और पीठ पीछे भी वही रहे, जिस पे हमें आंख बंद करके विश्वास कर सके। और ये केवल किस पे हम विश्वास कर सकते हैं? गुरु पे। ठीक बोला उसने, बिल्कुल। इससे पहले कहानी में भी ये था कि हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और गुरु से सच्चा कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई माता पिता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है उच्चतम स्थान पे गुरु ही है, और वो हमारे सामने भी वैसा ही रहता है जैसे कि वो हम उनके सामने हो चाहे ना रहे, वो वैसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वैसे ही गुरु भी कभी बदलते नहीं है। वो जैसा है आपके सामने, वो पीठ पीछे भी वैसे ही रहेगा।
अगर बेइज्जती भी करनी होगी तो मुंह पे करेंगे, जितने भी गुरु हैं। क्योंकि शिष्य अगर जब गुरु के समीप रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें वहां पे पुचकारेंगे। जैसे कसक ने अपनी कहानी में बताया कि जो लोग हमें पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं कि ये है वो है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन गुरु हमें कभी प्रेम नहीं करता, वो अपनी बात ऐसी रखता है कि हमें और मजबूत बनाता है। पिछली कहानी से और इस कहानी में यही, पहले कहानी में हमने क्या सीखा कि हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और दूसरी कहानी में हमने क्या सीखा कि वाकई ही गुरु से अच्छा कोई मित्र नहीं। क्योंकि जितने भी सियार और कौवा ये सारे थे, ये जानवर मत समझो, इंसान ही समझो, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है, शेर के भांति, कौवे के भांति। अब शेर के भांति कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोग मीट मछली खाते हैं। क्या हमारे दांत ऐसे बन रखे हैं मीट मछली वाले? आप शेर का तो दांत देखा होगा आप लोगों ने, कैसे होते हैं? लंबे लंबे से होते हैं और थोड़ा सा कटीले होते हैं, उसकी बनावट ही ऐसी होती है उनकी दांतों की। लेकिन अपने दांत को देखो, क्या ऐसी है? नहीं है। तो हम जानवर को क्यों लें? इंसान भी तो ऐसे ही है। और बेचारे मूर्ख जीव होते हैं जिसको मार के भी खा जाते हैं। और ये करना चाहिए क्या आप लोगों को? करना, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का मानना है कि इसको खाने से प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। पर जितनी प्रोटीन आपको दालें में मिलेंगी, जितनी सब्जियों में मिलेगी, जितनी बाकी चीजों में मिलेगी, क्या उसमें इसे मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो डेली खाओ, है ना? एक बार से क्या होता है, फिर मुंह में वो तो फंसा ही रह जाएगा बस। कम से कम महीने में डेली चलाओ इस चीज को। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी जीभ को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। एक जैसा खाना खाएंगे तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे, यार नहीं खाया जाएगा। लेकिन हमारी जीभ को नई नई चीजें मिलती रहती है ना, तो हम खाते रहते हैं। तो जो शेर है वो इंसान में है कि नहीं है ना? इंसान भी तो शेर की तरह काम करता है, जबकि उसके वो काम नहीं है। शेर का काम है शिकार करना, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य अगर किसी जीव का शिकार करता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इस पाप से ही बचने के लिए, ऐसे कई पाप होते हैं जो हम अपने जीवन में करते रहते हैं, इन सब से बचने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना ही पड़ता है, जहां पे जाके हम अपने बुराइयों को खत्म कर पाते हैं, अपने अवगुणों को खत्म कर पाते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में जाके हम अपनी चीजों को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि टीचर कितना भी बोले नहीं मानोगे, है ना? और माता पिता भी कितना भी बोले उतना नहीं मानोगे। लेकिन गुरु का जिस दिन डर होता है ना, जिस शिष्य के भीतर गुरु का जब डर रहता है ना भीतर में, तब जाके हम उस पर उतर पाते हैं। जब तक किसी को हम, जरूरी नहीं कि तुम गुरु ही बनाओ, जरूरी नहीं है, पर ऐसे इंसान को अपने ऊपर रखो जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए नहीं, है ना? लक्ष्य क्या है आपका? एक इंसान बनना। सबसे पहले तो इंसान ही बनोगे ना, है ना? या पहले ये बन जाओगे डॉक्टर बन जाते हैं, पहले हम टीचर बन जाते हैं, पहले ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सबसे पहले हमें क्या बनना है? हाँ, मानव बनना है। उसके बाद ही हम कुछ लक्ष्य प्राप्त करें। तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है हमारा लक्ष्य? इंसान बनना। ये नहीं कि हम जानवर को खा रहे हैं और बोलते हैं कि इंसान बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जीवन में गुरु नहीं तो कुछ और ऐसे इंसान को अपने जीवन में रखो जो हमें सही मार्ग पर ले चले। ठीक है? इस कहानी में आपने क्या सीखा? क्या मैं एक गुरु बनाना चाहिए? हाँ, वो तो ठीक है। और क्या सीखा? कि हमें ऐसे लोगों के संग नहीं रहना चाहिए जिससे हमारी मतलब ऐसे हम अपने लक्ष्य से भटक जाए। ऐसे लोगों का कभी सानिध्य मत रखना। ये ऐसे लोग हमें अपने ऊपर हावी नहीं करनी जिससे कि हम अपनी चीजों को भूल जाएं। जो हमें सही करना है वो हम गलत कर दें। ठीक है? मीठी मीठी बातें करने वाले व्यक्ति से तो हमेशा ही दूर रखो अपने आप को, क्योंकि जो मीठी बातें करते हैं समझ जाया करो कि वो कुछ ना कुछ आपसे चाहता है। मीठी बातें वही करता है जिसको चाहत होगी कि इससे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है।
चाहे वो शारीरिक श्रम क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक श्रम क्यों ना हो, आपसे कुछ भी ले सकता है। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तो यही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।